गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। सच न्यूज के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पे टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया गया है। अमेरिका में टिकटॉक हुआ बैन तो खफा हुआ चीन प्रवक्ता बोले ये प्रतिस्पर्धा ना कर पाने की खीज है। यूएस, भारत और बाकी देशों में बाद अमेरिका में भी शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। अमेरिका के इस फैसले पर चीन ने विरोध जताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने थर्सडे को कहा है कि ये निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि टिकटॉक अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिका के निचले सदन में सभा को वेडनेसडे को शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर रोक लगा दी गई है। टिकटॉक पर बैन लगने के बाद चीन ने कड़ा ऐतराज जताया है। इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सही तरीका नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अमेरिका सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन टिकटॉक खतरा नहीं बन सकता। ये कार्यवाही ना कर पाने की खेज है। टिकटॉक पर प्रतिबंधियों का एक नया कोशिश शुरू हुई है। इससे पहले हिंदुस्तान, यूरोपीय यूनियन और कनाडा में भी टिकटॉक पर बैन लग चुका है। अमेरिका सांसदों ने हिंदुस्तानों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने टिकटॉक को देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए 2020 में इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन हमारे यहाँ इस पर अब तक नहीं सोचा गया है। अब दूसरी बड़ी खबर आ रही है बाइडेन और ट्रंप को लेकर। फिर से एक बार आमने सामने होंगे बाइडेन और ट्रंप। अमेरिकी इतिहास में 68 साल बाद होगा ऐसा। ट्यूसडे को नतीजों ने 2024 के आम चुनाव अभियान के रास्ते साफ कर दिए हैं। अब सिर्फ 8 महीने से कम वक्त बचा है। ये अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक चलने वाले वोटिंग्स हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल करी है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिपब्लिक प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल की है। इसी के साथ दोनों ने अपने दलों की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारों की तरफ कदम बढ़ा लिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो 81 साल के हैं, जॉर्जिया पार्टी में प्राइमरी चुनाव में आसानी से जीत हासिल की है और अब वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार बन गए। वहीं बाइडेन को कुल 3,933 डेलीगेट वोटिंग्स यानी कि आधे से ज्यादा समर्थन मिला हुआ। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के लिए 1,968 डेलीगेट के समर्थन की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात ट्रंप की करें तो ट्रंप को अब तक 1,215 डेलीगेट का वोटिंग्स मिल चुकी हैं। ट्रंप को जुलाई में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया था। ट्रंप लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। एक और बड़ी खबर भी अमेरिका से आ रही है। अमेरिका में हिंदुस्तानी स्टूडेंट की मोटर बाइक टकराई, डूबकर हुई मौत। डेड बॉडी को लेने के लिए हो रही है फंडिंग। यूएस में एक हिंदुस्तानी की मौत हो जाना आजकल बहुत आम हो रहा है। ऐसे में नया हादसा आया है कि अमेरिका में पढ़ाई करने वाला एक हिंदुस्तानी छात्र मौत के घाट उतर गया। ये जो छात्र था, ये हैदराबाद का रहने वाला था। उसकी उम्र 27 साल थी और वेंकटरमण पित्ताला उसका नाम था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स की मोटर बोट एक दूसरे से मोटर बोट टकरा गई, जिसकी वजह से वो डूब गई। पिता की पढ़ाई पूरे होने ही वाली थी। बताया जा रहा है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका गया था। अमेरिका में फ्लोरिडा में 27 साल का ये शख्स मोटर बोट के दूसरी मोटर बोट टकराने पे मौत के घाट उतर गया। मीडिया की खबरों ने जानकारी दी है। फ्लोरिडा में वन्य जीव संरक्षण, जो कि FW के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत के हैदराबाद तेलंगाना राज्य का मूल निवासी वेंकटरमण पित्तला शनिवार यानी सैटरडे को किराए की पर्सनल वाटरक्राफ्ट चला रहा था, जो कि फ्लोरिडा के रहने वाले 14 साल के लड़के की तरफ से थी और PWUC का शिकार हो गया। हादसे में मौत तो उसकी हो ही गई। उसके परिवार वाले डेड बॉडी को तेलंगाना में उसके परिवार पास पहुंचाने के लिए फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक पित्तला इंडियानापोलिस में इंडियाना यूनिवर्सिटी, फ्रिड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। उसकी स्नातक की पढ़ाई मई में पूरे होने वाली थी। मियामी हेरल्ड पत्र के मुताबिक अभी ये कंफर्म नहीं है कि हादसे में क्या कोई और घायल हुआ है कि यह सिर्फ उसी की मौत हुई है। अब अगर बात करें जापान की, तो एक हैरत अंगेज खबर जापान से आ रही है, जहां पर एक बिल्ली से जापान दहशत में है। बढ़ गए हैं जान के लाले। शहर में हाई अलर्ट हो गया है। वेट में मौजूद केमिकल हेक्सफ्लॉन क्रोमियम से संपर्क में आने से त्वचा में जलन महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों की रोशनी जाने का खतरा है। कंपनी ने कहा है कि जब तक बिल्ली नहीं मिल जाती तब तक सर्च ऑपरेशन बंद नहीं हो पाएगा। यह अजीबोगरीब मामला आ रहा है जापान से, जहां पर
कैट जो है एक टॉक्सिक केमिकल के ऊपर गिर गई थी। जापान में एक बिल्ली की वजह से पूरा देश दहशत में आ गया है। ये मामला गंभीर है कि लोगों की जान पर बना गई है। शहर में दहशत का इतना माहौल है कि सरकार ने फुकुयामा शहर को हाई अलर्ट पर कर दिया है। इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं। यहाँ एडवांस मशीनों के साथ लापता बिल्ली की तलाश हो रही है। हिरोशिमा में फुकुयामा में जिस बिल्ली को ढूंढा जा रहा है वो एक केमिकल फैक्ट्री में जहरीले हेक्सवालेंट क्रेमियम से भरे टैंक में गिर गई थी, जिसके बाद से सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और सिक्योरिटी गार्ड बल्कि अब तो पूरा शहर में उस बिल्ली का पता ढूंढा जा रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।